सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। हुजूर की गुलामी का पट्टा लेकर के बैठे हैं तो यकीन रखें हुजूर ने अगर अपना गुलाम बनाया है तो जरूर सरकार करम फरमाएंगे और मदीना शरीफ से बुलावा जल्दी आएगा। सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। और सुने अब इन होठों के बारे में, बंद आंखें भी करती है कभी दीद की ख्वाहिश, दीवानो तैयार रहना, मैं जो शेर पढ़ने लगा। बंद आंखें भी करती है कभी दीद किसी की, बंद आंखें भी करती है कभी दीद किसी के, बंद आंखें भी करती है कभी दीद किसी के, चुप रहते हुए होठ भी, चुप रहते हुए होठ भी गुफ्तार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करें, हम पे भी करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सैयद अबरार करेंगे, हम पे कहिए करम सैयद अबरार करेंगे। और इस दौर में हुजूर का नाम लेना भी आईनी तौर पर, मतलब यहाँ का जो इस वक्त का जो मामला है जुर्म समझा जाता है ना, हुजूर का नाम लेना आइला मोहम्मद कहना जुर्म समझा जाता है। मगर मैं क्या कहता हूँ सुने, मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबान का, खड़े होकर के इस्तकबाल करना है जब शेर पूरा हो तब, अभी नहीं। सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबान का, सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबान का, ये जुर्म अगर है तो, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, हम पे भी करम सैयद करे। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नामूसे रिसालत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबान का। और आपके सामने हवाला मौजूद है, सलमान अज़हरी साहब जैसा आशिक़ रसूल, ज़बान रहे या कट जाए, आग में भी अगर कूदने की बात आ जाए तो वो आशिक आज भी खड़ा होकर के आज भी उसका मुबाहले का चैलेंज रखा हुआ है, मगर किसी बातिल कुव्वतों में ये ताकत ना हो सकी कि उस आशिक का कोई मुकाबला कर सके। अंदाजा करें कि जब हुजूर के आज 1400 साल तकरीबन 1500 साल के बाद, विसाल के बाद, उनके गुलामों के इश्क का मामला ये है कि अगर वो कूदने के लिए बोल दें तो किसी बातिल में ताकत नहीं तो सिद्दीक़ अकबर के इश्क का मकाम क्या रहा होगा, फारूक आजम जैसे और बरेली के सरकार के इश्क का मकाम क्या रहा होगा। अंदाजा करें, मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे साथ इस शेर को पढ़ें और इकरार करें, जान, ये जो जान है ये सब हुजूर के लिए है। आला हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था ना, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, हाँ नबी के लिए। आप तैयार हो जाए मेरे साथ। सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबान का, सरकार की तौसीफ वजीफा है जुबान का, ये जुर्म अगर है तो, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, और हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी
करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर। सरकार की बातें, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा। हुजूर के आशिकों के लिए वो कब्र 2 फीट 2.5 फीट का गड्ढा नहीं होगा। हुजूर ने पहले ही फरमा दिया है, कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग है। ये किसके लिए है? हुजूर के गुलामों के लिए, जो हुजूर के गुलामी का पट्टा डाले और जिंदगी भर हुजूर के सहाबा की गुलामी में चलता रहे और उसी हाल में उसकी मौत आ जाए, तो हुजूर कहते हैं उसकी कब्र 2 फीट 4 फीट नहीं बल्कि जन्नत का बाग नजर आए। मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा, मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा। क्यों? हम सरवर कौनैन, हम सरवर कौनैन, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, हम पे भी करम सैयद, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी हुजूर के नवासे का बहुत जिक्र हो रहा था। हमारे कारी साहब और हमारे जो दिगर नातखा हज़रात थे, तो हुजूर के नवासे यानी सरकार इमाम हुसैन, मैं चाहता हूँ इमाम आली मकाम की बारगाह में कुछ शेर पेश करूँ। सुनेंगे आप हज़रात? हाथों को उठाकर कह दें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथों को उठाएं, लब्बैक या हसन, लब्बैक क्या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। सुने, अब हमें जो है खौफ क्यों नहीं है किसी चीज का? अच्छा, इतनी बातिल हवाएं चलती है, हर तरफ से जुल्म की आंधियां हैं, सताया जाता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि इतना जुल्म और जबर के बाद भी ये जो मुसलमान है बरेलवी कहीं पे डरते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और क्यों नहीं डरते? अब सुने, जिसकी रगों में इमाम हुसैन का इश्क मौजूद है वो कभी नहीं डर सकता। उसकी जबान फट सकती है, बल्कि एक वली है जिनका भी 22 रमजान शरीफ में गालिबन उनको शहीद किया गया था, हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। वो कैसे आशिक रसूल थे कि उनको फांसी के फंदे पर भी जब लोगों ने ले जाए, अंग्रेज लोग ले गए, इसीलिए ले गए कि हो सकता है फांसी के डर से अपना फतवा बदल दें, रोक दें। लेकिन उस आशिक सादिक से जब कहा गया कि ए शख्स, अब आपको फांसी दे दी जाएगी, आपकी आखिरी ख्वाहिश, तो देखिए हुसैन तो हुसैन है, उसकी बात ही निराली। लेकिन हुसैन का जो शहजादा है, जब उससे पूछा गया आपको फांसी दी जा रही है, आपकी आखिरी ख्वाहिश है, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरे बच्चों का ये होगा वो हो जाएगा, मुझे अच्छा घर अता कर दिया जाए, मेरे बच्चे नहीं। उस आशिक ने एक ही बात कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
तो जब उसके इश्क का ये पावर है तो इमाम हुसैन का इश्क क्या होगा ताकत का। अल्हम्दुलिल्लाह हम डरते नहीं है, इसीलिए डरते नहीं कि हम हुसैनी हैं। सुने मोहब्बतों के साथ कह दें या हुसैन। नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं, मोहब्बतों के साथ कहने सुभान अल्लाह। नहीं है हमको, नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं, नहीं है हम तैयार हो जाए, नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर, एक आवाज में बोले, नहीं है हमको कोई डर हुसैन है, हुसैन बैठे हैं। क्यों अगला मिसरा सुनेंगे तो आपका दिल रोशन हो जाएगा। नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। बात सच्ची हो तो कह दे सुभान अल्लाह। आप भी पढ़े मेरे साथ, आप भी पढ़े। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। सवारे दोष पैगंबर हुसैन बैठे, सवारे दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं, सवारे दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं, सवारे दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं। फलक बिछा के, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं, हुसैन 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 बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। और सुने, और मौला अली की बारगाह में सुने, बुलंदिए कद क़ामत को तकने आया था, बुलंदिए कद क़ामत को तकने आया था, ज़मीन पे बैठ के सूरज पकड़ने आया, ज़मीन पे बैठ के सूरज पकड़ने आया था। पटक रहा है ज़मीनों पे दर बदर सर को, पटक रहा है ज़मीनों में दर बदर सर को, वो बेवकूफ अली को समझने आया था, वो बेवकूफ अली को समझने आया था, हमारे सीनों के अंदर। आप पढ़िए जब हम कहें, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। और सुने, और सुने, अता कले के समंदर हुसैन बैठे हैं। ये हुसैनी महफिल है, मोहब्बत के साथ कह रहे हैं। अता कले के समंदर हुसैन बैठे हैं। अब हुसैन की भी बात आ गया, बात मुझे याद आ गई, बता दूं आपको, बता दूं आपको। हाथों को उठाकर पहले कहे लब्बैक या हुसैन। देखें शहीद के बारे में कुरान कहता है कि शहीद को तुम मुर्दा गुमान भी, वो जिंदा है और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, वो तुम्हारे अक्ल से बाहर है। ये कहा गया ना कि शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा मानना तो दूर गुमान भी ना, ये कुरान कहता है। अब इसका एक वाकया सुने, आका इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया उन जालिमों ने, शहीद कर दिया, कुरान कहता है कि शहीद को मुर्दा गुमान न करो। सुने, आका इमाम हुसैन की एक चाहने वाली एक खातून थी, तो इमाम अली मकाम के पर्दा फरमाने के बाद शहादत के बाद खातून ने जो है एक बार अपने घर में जो है नियाज बनाया, फातिहा के लिए सामान मंगा करके कुछ तबर्रुक को तैयार किया। करने के बाद अब वो थी हुसैनी, आका हुसैन से बड़ी मोहब्बत करने वाली। अहले बैत की अगर किसी के दिल में मोहब्बत है, कसम खुदा की उसकी दुनिया भी बनी है, आखिरत भी कामयाब है। जो अहले बैत को पकड़ करके चलेगा हर मंजिल में वो कामयाब होता चला जाएगा।
इसीलिए हम अपने आका हुसैन का जिक्र करते हैं ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी कामयाब रहे। तो देखें वो औरत थी हुसैनी थी, अब उसने तबर्रुक बनाया, तबर्रुक बनाने के बाद अब सोचा कि फातिया दिलवाना है। फातिया दिलाने के बाद किसी को उसने ढूंढा कि कोई मौलाना साहब मिल जाए, कोई मिल जाए, फातिया दिलवा दे। अब इमाम हुसैन की शहादत के बाद का वाक़या है। अब होता यूं है उसने तबर्रुक तो तैयार कर लिया, अब नियाज करने के लिए ढूंढने लगी कि कोई मिल जाए फातिया दिलवा दे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई नहीं मिला फातिया के लिए। अब बेचारी परेशान थी कि अल्लाह मैंने बना तो लिया है, हुसैन के नाम पे बना लिया है, अब मेरा हुसैन कितना सुनता है, मोहब्बत के साथ कहते हैं लब्बैक या हुसैन। जब वो मायूस होने लगी, परेशान होने लगी कि अब कोई फातिया करने वाला नहीं है, तो बस उसने कुछ नहीं सरकार आका हुसैन को याद किया था। इधर इमाम हुसैन को याद ही कर रही थी कि दस्तक पर दरवाजे पे दस्तक होती है, एक नौजवान आता है, वहीं पे नौजवान था, जाकर देखा, कहती है नौजवान तू ही मेरे घर में फातिया। तो मेरे घर में हमने आज इमाम हुसैन के नाम की नजर मानी है, हमने तबर्रुक बनाया है, मगर कोई मिल नहीं रहा है। ऐ नौजवान करते हुसैन के नाम की, और देखें मेरा हुसैन कितना सुनता है, सुभान अल्लाह। अब वो नौजवान घर आता है, तबर्रुक को रखा गया, वो फातिया पढ़ता है। वो औरत कहती थी कि वो शख्स जो आया था ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा 14वीं की रात का चांद, वो कुरान पढ़ रहा था तो मेरे घर की दरो दीवार चमक, ऐसा लग रहा था कि जमीन, ऐसा लग रहा था कि आसमान जो है जमीन पे उतर आया है, ऐसी फिजा बन गई थी। अब वो नौजवान ने फातिया पढ़ा, पढ़ने के बाद जाने लगा। मैंने कहा, वो खातून कहती, मैंने कहा है नौजवान कहाँ जा रहा है? तूने फातिया किया, मेरा घर रोशन हो गया, ऐसा लग रहा था कि आसमान आज जमीन पे उतर आया, दरो दीवारें मेरे घर की तू है भी इतना हसीनो जमील, तू है कौन? कम से कम नाम तो बता दे अपना। मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, या हुसैन। वो नौजवान कहता है मम्मा ये बताओ किसके नाम की फातिया दिलाई है? तो कहती है मैंने हुसैन के नाम की दिलाती है। तो वो नौजवान कहता है वालिदा, ए अम्मा मैं कोई और नहीं वही हुसैन हूँ जिसके नाम की फातिया दिलाई। अल्लाहु अकबर, वो मेरा हुसैन है। मोहब्बत के साथ कहते हैं या हुसैन। अब यहाँ पे बैठे हैं आप, अपने मुकद्दर को बनाने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाए। अतः कले के समंदर, अतः कले के समंदर हुसैन अतः कले के समंदर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, अतः कले के समंदर हुसैन बैठे हैं, अतः कले के समंदर हुसैन बैठे हैं। बना लो अपना, बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। और अहले स्टेज की बिलखुसूस खास तौर से कारी सादिक साहब, जमी आजाद साहब, बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा मोहब्बतों के साथ। कहते सुभान अल्लाह। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, जो नबियों में सबसे ऊपर है। उन्हीं के पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, पर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं के पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। अरे बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। और सुने मोहब्बत के साथ कहने हैं या हुसैन। यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे। मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ तो मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। और सुने, फिर उसके बाद ये मौका मिले मिले ना, ये गोल्डन चांस है। आज जो रात आई है अल्लाह का फजल है, आपका इमाम हुसैन और हुजूर के सदक़े में जो रात हमें और आपको मिली है, सुने उसके हवाले से शेर सुने डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले, फिर उसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले, फिर उसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले, फिर उसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले। निजात मांग लो, निजात मांग लो, बढ़कर हुसैन बैठे, लो बढ़कर हुसैन बैठे, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। कह दे सुभान अल्लाह। हुसैन बैठे हैं। हुजूर साबिर पाक की बारगाह में चलता हूँ कलियर शरीफ, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल जूद वाली वसल्लम। 15 शाबान को मैं पढ़ करके गया हूँ, सरकार साबिर पाक की बारगाह में मुझसे खास तौर से साबिर शान में पढ़ने के लिए मुझसे कहा गया था। अब मैं कुछ शेरात सुना रहा हूँ हुजूर साबिर पाक, वही इमाम हुसैन के शहजादे की शान में सुनेंगे आप लोग। आज की रात जगने वाली रात है, इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद हमें नवाफिल वगैरह भी पढ़ना है, शेरी करना है। टेंशन क्या है जब रात जगना है? कोई टेंशन है? दिल में हाथ रखे, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। अब सुने सरकार हुजूर साबिर पाक चलता हूँ, सुने। अजब हो यार, अजब हो यार, अजब हो यार, ये कहते हो क्या क्या लेके बैठे हैं। अपने तस्वुर में दिल में हुजूर साबिर पाक, अजब हो यार, ये कहते हो क्या क्या लेके बैठे हैं। अजब हो यार, ये कहते हैं। कुछ लोग हैं ना कि मजार पे जाने में क्या मिलेगा आपको, इस तरह के भी सवाल करते हैं। ये शेर याद करें, उनको सुनाएं। अजब हो यार, ये कहते हो क्या क्या लेके बैठे हैं। अजब हो यार, ये कहते हो क्या क्या लेके बैठे हैं। मेरे साबिर, मेरे साबिर, मेरे साबिर, हर एक गम का मदावा लेके बैठे हैं। मेरे साबिर, हर एक गम का मदावा लेके बैठे हैं। मेरे साबिर, हर एक गम का मदावा लेके बैठे हैं। सफाई दिल की कर दीजिए शहे बगदाद के सदके। हुजूर की बारगाह में ये इल्तिमास है, साबिर पाक की बारगाह में हम सभी सफाई दिल की कर दीजिए शहे बगदाद के सदके। क्यों? हम अपने कल्ब, हम अपने कल्ब में इसियां का जाला लेके बैठे, हम अपने कल्ब में इसियां का जाला लेके बैठे, हम अपने कल्ब में
सियां का जाला लेके बैठे हैं। मोहब्बत हुस्न दुनिया से उन्हें हरगिज़ नहीं होगी। मोहब्बत हुस्न दुनिया से उन्हें हरगिज़ नहीं होगी। मोहब्बत हुस्न दुनिया से उन्हें हरगिज़ नहीं होगी। दुनिया से उन्हें हरगिज़ नहीं होगी। जो उनके इश्क जो उनके इश्क में जो उनके इश्क का गर्दन में पट्टा लेके बैठे। जो उनके इश्क में जो उनके इश्क का गर्दन में पट्टा लेके बैठे हैं। हम अपने क़ल्ब में इसियां का जाला लेके बैठे हैं। बहुत अच्छे शेर हैं, मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी बल्करम वाले वाले सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह। देखिए साबिर पाक की बारगाह में इंसान तो इंसान है, जिन्नात अगर किसी इंसान के ऊपर जिन्नात जो है हावी हो जाए, जिससे आप सवार हो जाए कहते हैं, वो चले जाएं तो मेरे साबिर इंसान तो इंसान है, जिन्नातों को भी सुधारते हैं। वो शान बख्शी है मेरे अल्लाह ने मेरे साबिर को आका हुसैन के सदक़े। अब क्यों ना बख्शे, उसी हुसैन का शहजादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। जो मेरे साबिर हर एक गम का मदावा लेके बैठे हैं। वो जिसको देखते ही भूत शैतान भाग जाते हैं। वो जिसको देखते ही भूत शैतान भाग जाते हैं। वो जिसको देखते ही भूत शैतान भाग जाते हैं। वो जिसको देखते ही भूत शैतान भाग जाते हैं। मेरे सरकार साबिर ऐसा डंडा लेके बैठे। मेरे सरकार साबिर ऐसा डंडा लेके बैठे हैं। और वलियों से झगड़ा करने वाला कभी बच नहीं सकता। सुने गजब से गौसे आज़म के कभी वो बच नहीं सकता। गजब से गौसे आज़म के कभी वो बच नहीं सकता। गजब से गौसे आज़म के कभी वो बच नहीं सकता। गजब से गौसे आज़म के कभी वो बच नहीं सकता। मेरे सरकार साबिर से जो पंगा लेके बैठे हैं। मेरे सरकार साबिर से जो पंगा लेके बैठे हैं। मेरे साबिर हर एक गम का मदावा लेके बैठे हैं। और साबिर या के मानने वालों को मैदान क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा सुनेगा।
जो सच्चे साबरी हैं, हुजूर साबिर पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जब क़यामत का दिन कायम होगा, वो साबिर पिया के चाहने वाले जब मौजूद होंगे मैदान क़यामत में। एक तरफ हदीस पाक में आता है क़यामत का दिन जो होगा 50,000 साल। कितने दिन का होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा। वहाँ पे वलियों के चाहने वालों का, वलियों के गुलामों की लाइन अलग होगी और दुश्मनों की अलग होगी। अच्छा, क़यामत के दिन हक और बातिल वाले एक सफ में कभी इकट्ठा नहीं होंगे। हदीस में आता है कि बेनमाजी को क़यामत के दिन नमरूद की लाइन में खड़ा किया जाएगा, शद्दाद की लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जो साबिर पाक का नाम लेने वाले दुनिया में है, क़यामत के दिन, वो क़यामत का जब दिन आएगा उस दिन भी साबिर पाक के गुलामों में वो खड़े हो। और क्या मुजदा आएगा अल्लाह की बारगाह से इंशाअल्लाह। सुने मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। हम यूं ही मोहब्बत नहीं करते वलियों से, इसका इनाम है, इसका इनाम है। कितना बड़ा इनाम है, सुने। सदाएगी महशर में वो सब जाएंगे जन्नत में, सदाएगी महशर में वो सब जाएंगे जन्नत में। कौन? जो लब पर मेरे साबिर का हवाला लेके बैठे, मेरे साबिर का हवाला लेके बैठे हैं। हर एक गम का मदावा लेके बैठे हैं। मेरे साबिर से सारे महशर, मेरे साबिर सरे महशर कहेंगे मुझे से कौसर। मेरे साबिर सरे महशर कहेंगे मुझसे कौसर। मेरे साबिर सरे महशर कहेंगे मुझसे कौसर। मेरे साबिर सरे महशर कहेंगे मुझसे कौसर। क्या? नबी तेरे लिए, नबी तेरे लिए कौसर का प्याला लेके बैठे हैं। नबी तेरे लिए कौसर का प्याला लेके बैठे हैं। हम अपने मेरे साबिर हर एक गम का मदावा लेके बैठे हैं। एक फरमाइश के मुताबिक सुन ले दुरूद पाक अल्लाह साहब ने कहा कि जो पिछले बार में पढ़ा था मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ मौलाना मोहम्मद सुने कारी साहब की फरमाइश। तेरे कदमों में लाई है किस्मत मेरी, तेरे कदमों में लाई है किस्मत मेरी। मुझको अपना बनाना तेरा काम है, में लाई है किस्मत मेरी। किसके कदमों में, किसके कदमों में? आप कहें हुजूर साबिर पाक, तेरे कदमों में लाई है किस्मत मेरी। मुझको अपना बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में लाई है किस्मत मेरी। तेरे कदमों में लाई है किस्मत मेरी।
मुझको अपना बनाना तेरा काम है, मुझको अपना बनाना तेरा काम है। एक मुद्दत हुई इसको बिगड़े हुए, एक मुद्दत हुई इसको बिगड़े हुए, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। एक मुद्दत हुई इसको बिगड़े हुए, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। एक मुद्दत हुई इसको बिगड़े हुए, गैर के दर पे जाना गवारा नहीं, गैर के दर पे जाना गवारा नहीं। ओ बिन किसी का सहारा नहीं, गैर के दर पे जाना गवारा नहीं, गैर के दर पे जाना गवारा नहीं। और तुम बिन किसी का सहारा नहीं, और तुम बिन किसी का सहारा नहीं। मैंने माना तुम्हें अपना मुश्किल, मैंने माना तुम्हें अपना मुश्किल कुशा, काम मुश्किल में आना तेरा काम है। मैंने माना अपना मुश्किल कुशा, काम मुश्किल में आना तेरा काम है। एक मुद्दत हुई इसको बिगड़े हुए, जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिन शाने विलायत का कहना है क्या, जिनको कहता है साबिर या ये जहां, जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिनकी शान विलायत का कहना है क्या, जिनकी शान विलायत का कहना है क्या। खड़े हो जाएं, मेरी आँखों को है, खड़े हो सुनिए शेर को, जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिन शान। अच्छा, इस शेर के लिए मैंने खड़ा क्यों किया पता आपको? जब इसको मुकम्मल सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों मैंने खड़ा किया। और मैं अपने लिए नहीं, साबिर पिया के लिए खड़ा किया, हुजूर के नाम पे। जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिनकी शान विलायत का कहना है क्या, जिनकी शान विलायत का कहना है क्या। मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। मेरी आँखों को है, मेरी आँखों को है, जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिन
शाने विलायत का कहना है क्या। मेरे साथ पढ़े। जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिनको कहता है साबिर पिया ये जहां, जिनकी शान विलायत का कहना है क्या, जिनकी शान विलायत का कहना है क्या। मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबिर पाक आरज़ू, मेरी आँखों को है। और सुनिए, और तेरी मिन्नत करूं तुझसे बिनती करूं या मेरे साबिर, तेरी मिन्नत करूं तुझसे बिनती करूं, मैं ज़माने के फतवों से क्यों कर डरूं। तेरी मिन्नत करूं तुझसे बिनती करूं, अरे मैं ज़माने के फतवों से क्यों कर डरूं, मैं ज़माने के फतवों से क्यों कर डरूं। क्यों तेरी नजरों से भी ना मेरा मशगला, तेरी नजरों से भी ना मेरा मशगला, और नजर से पिलाना तेरा काम है। तेरों से पीना मेरा मशगला, और नजर से पिलाना तेरा काम है। मैंने माना तुम्हें अपना मुश्किल कुशा, मैंने माना तुम्हें गौसे आज़म की नजरे इनायत हो तुम्हें। मैं तो चाहता हूँ इन वलियों के नाम पे जिंदगी रात नहीं जिंदगी कट जाए। कसम खुदा की अगर ऐसा हो जाए तो ये जिंदगी कामयाब है। गौसे आज़म की नजरे इनायत हो तुम, गौसे आज़म की नजरे इनायत हो तुम, बस सरापा करामत करामत हो तुम। एक बात याद आती है साबिर पाक के हवाले से, बता दूं मैं आपको। एक जो है हमारे जो बड़े हैं यानी उलमाए किराम से, एक आलिम से मैंने सुना, उन्होंने ये फरमाया कि एक रवायत में एक बात आई है, इस बात को आप सुनेंगे तो अश अश करेंगे कि अल्लाह ने मुझे साबिर किया जैसा वली अता किया है। एक वली कहते हैं, एक किताब में रवायत है, एक आलिम साहब से मैंने सुना, वो कह रहे थे कि एक वली का फरमान है, वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान अगर गरीब नवाज तशरीफ नहीं लाते, अगर हिंदुस्तान में एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर हिंदुस्तान में गरीब नवाज का आना ना होता, तशरीफ लाना ना होता, तो कहते थे, वो फरमाते हैं कि अगर गरीब नवाज इस धरती पे कदम नहीं रखते तो पूरे मुल्क को संभालने के लिए एक अकेला साबिर वो मकाम मेरे साबिर का, अल्लाह ने ऐसा मकाम बख्शा है। सुने, गौसे आज़म की नजरे इनायत हो तुम, गौसे आज़म की नजरे इनायत हो तुम, बस सरापा करामत करामत हो तुम। गौसे आज़म की नजरे इनायत हो तुम, गौसे आज़म की नजरे इनायत हो तुम्हें, बस सरापा करामत
करामत हो तुम्हें बस सरापा करामत, करामत हो तुम सूफिए बाशिफा मेरे साबिर पिया, सूफिए बाशिफा मेरे साबिर पिया, लाज मेरी बचाना तेरा काम है, सूफिए बाशिफा मेरे साबिर पिया, लाज मेरी बचाना तेरा काम है। एक मुद्दत हुई इसको बिगड़े हुए, सबकी बिगड़ी बना